आज हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं चेतक की वीरता के। फर्स्ट आपका दे रखा है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। तो इसके अंदर आपको क्या राइट आंसर पे स्टार बनाना है। तो चेतक क्या है, बादल की तरह शत्रु की सेना पर क्या है, वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है। तो यहाँ पे सवार शब्द किसके लिए आया है, महाराणा प्रताप के लिए। और फिर आपको ना 6 नंबर पे दे रखा है कि आपको ना तर्कपूर्ण चर्चा करनी है और फिर आपको ये बताना है कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किए थे। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या है, बहुत होशियार था। महाराणा प्रताप ने उसे कभी कोड़े नहीं मारे, क्योंकि वह हर वार से महाराणा प्रताप को बचा लेता था। वह इतनी तेजी से अपने शत्रु पर टूट पड़ता था जैसे हाथियों का दल बादल की तरह सब पर टूट पड़ता हो। और यहाँ पे सवार का अर्थ है कि किसी सवारी करना, किसी को अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह चेतक महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता था। तो अपन नेक्स्ट अपने को दे रखा है, पंक्तियों पर चर्चा करनी है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें पढ़कर समझना है, उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में है, कक्षा में आपके विचार साझा करने हैं और अपनी नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। तो आपको फर्स्ट दे रखा है, निर्भीक गया वह ढालों में, सटपट दौड़ा करवालों में। सेकंड है, भाला गिर गया गिरा निसंग है, टापों से खन गया अंग। इनका आपको क्या है मतलब बताना है। तो निर्भीक गया वह ढालों में, सटपट दौड़ा करवालों में। तो चेतक क्या है, यहाँ पे शत्रु सेना में क्या है, बिना डरे चला जाता था। उसे किसी का भी डर नहीं लगता था। अनगिनत भालों के बीच भी वह चला जाता था। वह सर्प की तरह एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। शत्रु सेना से उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता था। तो इस लाइन का मतलब ये है। फिर सेकंड जो दे रखा है उसमें है कि जब महाराणा प्रताप के हाथ से भाला गिर गया तो राणा प्रताप क्या है, निशस्त्र हो गए। ये बात चेतक के समझ में आ गई और फिर वह हवा की तरह दौड़ने लगा। शत्रु सेना भी ये नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। चेतक का एकमात्र उद्देश्य राणा प्रताप के प्राणों की क्या करना था, रक्षा करना था। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, मिलकर करें मिलान करना है। आपको सही लाइनों से आपके पंक्तियां दे रखी है, उसकी जो भावार्थ दे रखी है उनसे आपको मिलान करना है। तो राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। तो इसके अंदर सेकंड से अपन मिलान करेंगे कि हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। फिर वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में क्या है, दौड़ रहा हो। फिर जो तनिक हवा में बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो चेतक की फुर्ती ऐसे की लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो अपन इसका भावार्थ होगा, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता, अर्थात वह उसका भाव समझ जाता था। फिर विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, यानी शत्रु की सेना पर भयानक वज्र में बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। फिर नेक्स्ट आपको शीर्षक दे रखा है कि ये कविता हल्दीघाटी शीर्षक काव्य कृति का क्या है, एक अंश है। यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया है। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों। तो हाँ, ये कविता क्या है, हल्दीघाटी का काव्य कृति का एक अंश है और उसका शीर्षक चेतक की वीरता बिल्कुल क्या है, सटीक है, क्योंकि इसमें चेतक की शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का क्या है, वर्णन किया गया है। फिर भी यदि कोई दूसरा शीर्षक दिया जाए तो वह चेतक के बिना अधूरा सा लगेगा। तो अपन शीर्षक दे सकते हैं महाराणा प्रताप और चेतक, इस शीर्षक का स्थान ले सकता है। फिर आपको दे रखा है, कविता की रचना, चेतक बन गया, निराला था, पड़ गया, हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। तो रेखांकित शब्दों पर आपको ध्यान देना है। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है। तो इसके अंदर अपन बनाएंगे जैसे उड़ मुड़ चालो, भालो ढालो करवालो, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ, लहर ठहर निसंग अंग दंग रंग। ये सब क्या है, तुकांत शब्द है इस कविता के अंदर आपको दे रखे। फिर है शब्द के भीतर शब्द, या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हुए, जैसे आस, समान, मान, सम, आन, नस। जैसे आस मान, मान आस है, मान भी है, इसमें सम भी है, आन भी है, नस है, ये शब्द है। अब इसी प्रकार कविता में कोई 5 शब्द चुनकर इसके भीतर के शब्द आपको क्या करने हैं, खोजने हैं।
तो भीतर के शब्द क्या है, चौकड़ी यानी चौकड़ी, बादल बादल और दल, मस्तक मस्त और तक, दिखलाया दिखलाया आया, करवाल के अंदर कर रव ऑल, विकराल में कर और कराल, ये शब्द क्या है कविता के अंदर आपको दे रखे। नेक्स्ट आपको है पाठ से आगे आपकी बात के अंदर, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करें। फिर है, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में आपको क्या करनी है, बात करनी है। तो फर्स्ट में अपन लिखेंगे, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। जिससे प्रयोग कविता को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ये घोड़े की गति और शक्ति को दर्शाते हैं, जिससे कविता और भी क्या है, जीवंत लगती है। सेकंड है, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस पर आपस में बात करिए। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी युद्ध, चाहे वह वाक युद्ध हो या बाणी यानी भाषा का युद्ध हो या फिर हथियार का युद्ध हो, केवल क्या है, विनाश ही आता है। इससे हानि केवल किसी एक पक्ष को नहीं होती, बल्कि दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। हार हो या जीत, किसी को कम तो किसी को अधिक नुकसान अवश्य होता है। इससे संबंधों में क्या है, कड़वाहट आ जाती है और समाज तथा देश क्या है, बिखर जाते हैं। इसका लाभ नकारात्मक शक्तियों को मिलता है, जिससे विकास क्या है, रुक जाता है। सामरिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियार इतने विनाशकारी होते हैं कि उनका प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए क्या है, खतरा बन जा सकता है। मानव समाज के ताने बाने को बचाने के लिए समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, समानार्थी शब्द है। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे है अश्व या घोड़ा, इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए और समानार्थी जो समानार्थी न हो। तो हवा में क्या है, अनल पवन बयार, रण में तुरंग युद्ध समर, तो यहाँ पे अनल होगा, रण में तुरंग होगा, आसमान में नभचुर होगा, नद में नाद होगा, करवाल के अंदर ढाल होगा। तो ये शब्द क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है। फिर आज की पहेली के अंदर है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। तो इसमें क्या है, जलज होगा। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोरी, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो ये पतंग है। रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं हूँ कौन। तो अंधेरा होता है। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो ये गुलाब जामुन है। फिर है, सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो मानचित्र का जो नक्शा होता है उसमें ये सब अपन देख सकते हैं। फिर है, खोजबीन के लिए दे रखा है आपको, महाराणा प्रताप कौन थे, उनके बारे में आपको इंटरनेट या पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करना है। आपको क्या करना है, जितना आप जानते हो वो सब क्या करना है, महाराणा प्रताप के बारे में आपको लिखना है। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के क्या है, सिसोदिया राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर में हुआ था। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह थे। महाराणा प्रताप का विवाह बिजोलिया की अजबदेव पंवार से हुआ था। 1572 में उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर कुछ समय तक विवाद चला। महाराणा प्रताप के अन्य सौतेले भाई भी गद्दी के क्या थे, दावेदार थे। हालांकि उनके पिता के दरबार के वरिष्ठ रईस चाहते थे कि प्रताप ही राजगद्दी संभाले, क्योंकि वे उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। इस प्रकार 1 मार्च 1572 को 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उदय सिंह द्वितीय के शासन काल में मेवाड़ का उपजाऊ पूर्वी भाग क्या हुआ, मुगल साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया था, जबकि पश्चिमी भाग क्या है, सिसोदिया राजपूत के पास था। 1572 में ही मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य का जागीरदार बनाने के लिए कई प्रयास किए। उस क्षेत्र के अन्य राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया। इस कारण युद्ध क्या है, अवश्यंभावी हो गया। हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी दर्रे में हुए पहले युद्ध में हारकर महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये मुगलों के लिए पूर्ण विजय नहीं थी, क्योंकि वे प्रताप या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ नहीं पाए थे।
फिर 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों पर हमला करके देवगढ़ की मुगल चौकी पर क्या है, कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने उमलगढ़, उदयपुर और गोगोंदा को पुनः प्राप्त कर लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में हुआ। उनका मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगभग अकेले संघर्ष करना, बिना किसी अन्य राजपूत राज्य की सहायता के, राजपूत वीरता का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति का अनुकरण बाद में छत्रपति शिवाजी ने भी किया। फिर है, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है। पशु पक्षियों पर आधारित 5 रचनाओं को खोजिए और अपनी कक्षा की दीवार पर आपको क्या करनी है, चिपकाना है। जैसे नीलकंठ है, गोरा, गिल्लू, वह चिड़िया जो, चालाक, लोमड़ी, ये सब क्या है, उनकी क्या है, प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो ये था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। थैंक यू।